अस्सलाम वालेकुम क्लास। अब आप लोगों का आज का टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज एसिड रेन। एसिड रेन इससे पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अब मुझे याद नहीं एग्जैक्टली मैंने नाइन्थ में पढ़ाया था, मैट्रिक में पढ़ाया था, लेकिन मैं एसिड रेन आपको ये टॉपिक प्रीवियस किसी लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ। और हो सकता है एक आध लेक्चर भी आपका ऑनलाइन वो पढ़ा हो। मैं दोबारा इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अब आपके टॉपिक का हिस्सा है। आपकी किताब में ये टॉपिक डिस्कस हुआ है, तो जो डिस्कशन किताब ने की है हम उतना ही रखेंगे। लेकिन किताब पे आने से पहले अगेन हम अपने तरीके से अपने दिमाग में जो कुछ है वो पढ़ते हैं। तो आपकी किताब के हवाले से बाद में देखेंगे। एसिड रेन, रेन सबको पता है, बहुत सारों ने नहाया भी होगा जिंदगी में कभी ना कभी। हो सकता है आप लोग घर में ना नहाते हो, लेकिन जब बारिश होती हो तब जरूर नहाते हो। कुछ ऐसे ही बच्चे होते हैं जो कि पूरा साल इंतजार करते हैं बारिशों का, और जब बारिश होती है तो साबुन और शैम्पू लेके छत पे जाते हैं। तो हो सकता है आप में से कोई ऐसा हो। तो रेन तो हमें पता है, हम सबने एंजॉय भी किया हुआ है। बहुत सारे लोग हैं जो इससे सफर भी करते हैं। यानी अगर आपके रहने की जगह प्रॉपर नहीं है, ऊंची जगह पर आप नहीं रहते, तो आपके घर पे पानी आ जाता है, इकट्ठा हो जाता है। ज़ाहिर है रेन क्या है, आसमान से बरसता हुआ पानी है। अब ये पानी कहाँ से आ रहा है? ये पानी वहीं से आ रहा है जहां पर इसने वापस जाना है। जैसे कि समंदर में जाना है, दरियाओं में जाना है, और इस तरह के छोटे मोटे तालाब, जो इस तरह आपके वाटर बॉडीज हैं जहाँ पर वाटर स्टोर होता है, वहां पर आपके पानी ने बहते हुए जाना है। उधर पानी जहाँ इकट्ठा हो रहा है वहां से इसने एवापोरेट होना है। ये पूरा आपको एवेपोरेशन साइकिल पता होना चाहिए। तो पानी एवेपोरेट होगा, एवेपोरेट होके एटमॉस्फेयर में फैलेगा, एटमॉस्फेयर में भी आपका ट्रोपोस्फेयर पे रहेगा। ट्रोपोस्फेयर में आपके पास ये वाटर मॉलिक्यूल्स जाके ऊपर जितना जाते जाएंगे उतना टेम्परेचर कम होता जाएगा। जब टेम्परेचर कम होगा, आपकी गैस कन्वर्ट होगी लिक्विड में, क्लाउड फॉर्मेशन होगी, और क्लाउड्स के जरिए आपके पानी के वाटर ड्रॉपलेट्स नीचे गिरेंगे। अब ये पूरा एक साइकिल आपको पता होना चाहिए, वेपरेशन साइकिल। और आपके रेन कैसे होती है, बारिश कैसे होती है, ये सब आपको पहले भी समझा चुका हूँ। प्रीवियस क्लासेस में भी आप सीख के आए हुए होंगे, छोटी क्लासेस में। हम बात कर रहे हैं एसिड रेन की। पानी तो बह रहा है, आपके आसमान से पानी बरस रहा है, वो आप उस पे नहा भी रहे हैं। अब आप जो नहा रहे हैं उसकी बात नहीं कर रहा, हम बात कर रहे हैं कि आपके एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस हैं। जैसे कि अगर लेट सपोज ये आपका फर्श है, फर्श से मुराद सरफेस ऑफ अर्थ है, और क्लाउड फॉर्मेशन आपकी यहाँ से आपके पानी गिर रहा है। अब इसके दरमियान में कार्बन डाइऑक्साइड भी होगी, क्योंकि इंसान कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, एक्सेल करते हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं। तो एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी अच्छी खासी है। जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलेगा तो आपको कार्बोनिक एसिड H2CO3 होता है, या ऐसी कुछ होता है, बाद में किताब पे वापस देख लेंगे, बहरहाल यही होता है। इसको कहते हैं कार्बोनिक एसिड। अब हमारे पास कार्बोनिक एसिड क्योंकि वीक एसिड की कैटेगरी में आता है, हमने इसी क्लास के अंदर एसिड बेस का चैप्टर पढ़ा है, तो एग्जाम्पल सीखे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड की। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में जैसे HCl हो गया, HNO3 हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड है। कार्बोनिक एसिड वीक है, लेकिन फिर भी एसिड तो है। तो जो पीएच हमारे पास है वो 5.6 से 6 के दरमियान रहती है पीएच। अब पीएच हमें पता है 7 से लेस होगी तो सारे के सारे एसिडिक नेचर के होंगे, एसिडिक मीडियम में होंगे। लेकिन होता क्या है कि हम जब अपना कोयला जलाते हैं, फॉसिल फ्यूल बर्न करते हैं, हमारे पास सुई गैस आ रही है, उसके अंदर थोड़ी सी होती, क्वांटिटी तो है लेकिन थोड़ी सी होती है सल्फर की क्वांटिटी। तो सल्फर भी हम उसमें डाल देते हैं। लेकिन बहुत सारी इंडस्ट्रीज में सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर मोनोऑक्साइड, मोनोऑक्साइड तो खैर कम ही बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और इस तरीके से नॉक्स और सॉक्स, पिछली क्लास में हमने पढ़े थे, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और सल्फर ऑक्साइड्स, ये आपके रिएक्ट करेंगे। अब अगर हवा में सल्फर डाइऑक्साइड की या सल्फर ऑक्साइड्स जितने भी हैं उनकी क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी, तो जब भी आपका ये पानी के साथ रिएक्ट करेगा, दोनों आपके रिएक्ट करेंगे तो आपको ये बना के देंगे नाइट्रिक एसिड HNO3
या आपके पास नाइट्रस एसिड, किताब में ये लिखा हुआ होगा। और भी दीगर बन सकते हैं कंपाउंड्स, लेकिन अभी इस पे स्टॉप कर रहे हैं। सिमिलरली आपको यहाँ पर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। अब आपके डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स यहाँ पर बन रहे हैं। डिफरेंट कंपाउंड्स का मतलब क्या है कि मेरे पास पहले तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोनिक एसिड बना। कार्बोनिक एसिड क्योंकि वीक एसिड है, जिसकी वजह से पीएच में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है न्यूट्रल और इसके दरमियान, लेकिन फिर भी एसिडिक है। और ये एसिडिक जब हम बारिश के पानी में नहाते हैं, कभी अगर आपने बारिश के पानी में नहाया हो, तो उसके बाद आपको दोबारा नहाने की जरूरत पड़ती है। आपके पेरेंट्स कहते हैं इसलिए नहीं, आपको वैसे भी नहाने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आपके बॉडी के अंदर फिर इरिटेशन, खुजली स्टार्ट हो जाएगी, उलझन क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। तो हम इसलिए दोबारा नहा लेते हैं ताकि जो भी पानी था वो सारा का सारा अब हमारे पास न्यूट्रल पीएच वाला हमारे जिस्म पे पड़े। और हमारे घर में जो पानी आ रहा है दैट इज मिनरल वाटर। मिनरल वाटर जो हम पीते हैं सिर्फ वो नहीं होता, हमारे घर में जो टैप वाटर है वो भी मिनरल वाटर है, क्योंकि उसके अंदर मिनरल्स ऐड हैं। अब मिनरल वाटर का मतलब क्या है, मिनरल्स ऐड हुए हुए हैं उसके अंदर। कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और दीगर मिनरल्स हैं। तो वो न्यूट्रल के बजाय थोड़ा सा बेसिक हो जाता है। तो जब हमारे पास एसिडिक वाटर और जिससे हम नहा रहे हैं वो बेसिक वाटर है थोड़ा सा, क्योंकि ये थोड़ा सा एसिडिक है वो थोड़ा सा बेसिक है, ऑटोमेटिकली हमारे ऊपर वो जो भी एसिडिक मीडियम होगा सब वो धुल के न्यूट्रल हो जाएगा। एसिड प्लस बेस आपका क्या बनाता है, सॉल्ट और वाटर। तो इस वजह से हमें नहाना पड़ता है, नहाना जरूरी होता है। लेकिन जब आपकी पहली बारिश होती है, अक्सर आपके पेरेंट्स ने कहा होगा, आपकी अम्मी कहती होंगी पहली बारिश है इसमें नहीं जाना। पहली बारिश का मतलब क्या है, वो तो एक सदियों से आपके पेरेंट्स के पेरेंट्स ने, उनके पेरेंट्स ने, एक एंसेस्टर्स आपके जो चलते आ रहे हैं उन्होंने ये बात कह दी। किसी को तो पता होगा ना एक्चुअल रीजन क्या है, वो एक्चुअल रीजन आज आपको बता रहा हूँ। अब वो एक्चुअल रीजन जब आप अपने फ्यूचर में किसी को बता रहे होंगे तो उस वक्त आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि आप वो रटी रटाई बातें नहीं कहेंगे। हो सकता है आपकी दादी ने कहा हो, नानी ने कहा हो, आपको पता ही ना हो, क्यों नहीं नहाते। आप बजिद हैं कि नहीं मैं तो पहली बारिश है, इतना मजे का मौसम हो रहा है, इसके बाद पता नहीं सालों बाद बारिश होगी, शैम्पू मैंने साल भर हो गया नहीं लगाया, जाके लगाने थे। साबुन से मैं साल बाद नहाता हूँ, अभी भी मैं नहीं नहाऊं। तो आप उस वक्त अगर जिद कर रहे थे, अब नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि जब आपके एटमॉस्फेयर में ये इस तरह के कंपोनेंट्स मौजूद हैं, नाइट्रोजन बेस या सल्फर बेस ऑक्साइड्स आपके एटमॉस्फेयर में मौजूद हैं, जब ये पानी के साथ रिएक्ट करेंगे आपको एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड और दीगर इस तरह के एसिड्स बना के देंगे। और अगर फॉर एग्जाम्पल क्लोराइड्स मौजूद हुए तो आपको HCl भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपके जो एसिड होते हैं इनकी वजह से पीएच आपकी ड्रॉप हो जाती है टुवर्ड्स 4 pH। यानी अब आपका अगर पीएच ये और कम होगी तो आपके ये बहुत ही ज्यादा एसिडिक होगा, आपकी स्किन जलना शुरू हो जाएगी। इस पे भी प्रॉब्लम होती है, खारिश होती है, स्किन जल जाती है, लेकिन इतना सिवियर नहीं होता। इससे कम हुआ, फॉर एग्जाम्पल pH 2 पहुंच गई, फिर तो इससे बेहतर है आप एसिड लें दुकान से और अपने ऊपर गिरा दें। तो बारिश में नहाने से बेहतर है आप ये काम कर लें। तो आपकी pH 4 तक गिर जाती है, विच इज हाईली एसिडिक। इस वजह से आपकी अम्मी या आपकी दादी नानी या उनकी दादी नानी मना करती थी कि पहली बारिश में नहीं नहाने जाना होता। रीजन क्या है कि आपको नहीं पता, फॉर एग्जाम्पल कोई लोग रहते हैं जहाँ पर इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत सारे, इंडस्ट्रियल एरिया है, उस इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर ये आपके पास गैसेस तो बहुत सारी होंगी। अब हम बारिश हो गई, तो बारिश होने के बाद क्या होगा, ये सारी आपकी जो गैसेस हैं एब्जॉर्ब करेंगे वाटर के साथ, एसिड बनाएंगे, पीएच कम करेंगे, और जब आप वहां पर नहाने जाएंगे तो उसके 1 दिन या 2 दिन बाद आपकी स्किन प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। तो एक तो हमें ये समझ आ गया कि एसिड रेन में हमें नहाना नहीं है। अब क्यों नहीं नहाना वो भी समझ आ गया कि एसिड रेन होता क्या है। वो रेन, वो बारिश जिसमें आपके एसिड जनरेट हो रहा है, ऑल्दो डाइल्यूट है। कंसंट्रेटेड का भी हमें कॉन्सेप्ट पता है, डाइल्यूट का भी कॉन्सेप्ट पता है। ऑल्दो डाइल्यूट एसिड है ये, लेकिन डाइल्यूट एसिड भी हमारे लिए नुकसानदेह है। तो एसिड कैसे बनता है, ये सारी चीजें मैंने आपको एक रफ सी डायग्राम बना के समझा दी है। ये आपका एक आउटलाइन था पूरा इस टॉपिक का। अब मैं आ रहा हूँ आपकी किताब पे कि किताब ने क्या समझाया हुआ है। जो बातें इंपॉर्टेंट थी वो तो सारी हमने डिस्कस कर ली, अब किताब के ऊपर आते हैं।
सबसे पहले तो आपको किताब में बताया हुआ है कि आपके पास जो एसिड रेन है वो क्या है। फॉसिल फ्यूल्स जितने भी हमारे बर्न हो रहे हैं, सारी बातें मैं ये बता चुका हूँ ऑलमोस्ट। अब सिर्फ हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं। तो हमारे पास जितने भी फॉसिल फ्यूल बर्न हो रहे हैं जिसमें सल्फर और नाइट्रोजन की क्वांटिटी ज्यादा है, बर्न का मतलब क्या है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना। तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड तो खैर बहुत कम होती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, डाइऑक्साइड, ये सारी आपकी गैसेस हैं, जिसकी वजह से आपको नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड भी मिलेगा। HNO2 नाइट्रस एसिड होता है। तो बहरहाल हमारे पास नॉर्मली 5.6 से 6 pH तक होता है बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा ये तो नॉर्मल है ही, इसके अलावा जो हमारे कंपोनेंट्स ऐड हो रहे हैं उसमें आपकी पीएच ये गिर जाती है अप टू 4। तो ये जितने भी एयर पॉल्यूटेंट्स हैं जिसमें हमारी ज्यादातर क्वांटिटी किसकी है, नाइट्रोजन या सल्फर बेस ऑक्साइड्स की, तो बहरहाल 4 तक गिर जाता है, जिसकी वजह से आपके पास ये जो रेन वाटर है इसमें आपके लिए चीजें खराब होती हैं। अब इससे नुकसान क्या होगा, एक तो आप नहा नहीं सकते, साल में एक बार बारिश कहीं पे हो रही है और वो भी पहली बारिश एसिडिक रेन हो गई तो आप तो फिर भी नहीं नहा सकते। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इंतजार कर सकते हैं, अगर बारिश 1 घंटे तक चलनी है तो हम 20 मिनट या आधा घंटा होने दें बारिश को, ना जाए उधर, जो भी पानी है वो एब्जॉर्ब होने दें, एयर पॉल्यूटेंट सारे उसमें एब्जॉर्ब हो जाएंगे। आधे घंटे बाद हमें होपफुली जो पानी अब मिलेगा वो सारा का सारा प्योर H2O मिलेगा, उसमें न्यूट्रल ही पीएच होगी, कोई मसला नहीं है। बहरहाल हमारे सॉइल, एनिमल, प्लांट, एक्वाटिक लाइफ, ज़ाहिर है पानी तो सबके लिए होता है, और पानी में रहने वाले जो आपके जानवर हैं, मछलियां वगैरह, एक्वाटिक लाइफ उसको कहा जाता है, वो पूरी जिंदगी डिस्टर्ब हो जाती है इन लोगों की। किताब में एक डायग्राम बनी है अच्छी सी, वो देखना चाह रहे हैं तो देख लें। बहरहाल नेक्स्ट आपका यहाँ पर अफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन के ऊपर बात हो रही है। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो जाना चाहिए एसिड रेन क्या है। एसिड रेन वो सिंपल सी रेन है जिसके अंदर आपके एयर पोल्यूटेंट्स एसिडिक मीडियम के तौर पे एसिडिक नेचर अपनी रखते हैं और वो आपके एयर पोल्यूटेंट उसमें शामिल हो जाएं। डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। इसमें आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सारे इस तरह के एसिड्स जनरेट होते हैं और ये फिर आपके सरफेस ऑफ अर्थ पे गिर रहे होते हैं। सारी चीजें यहीं पे लिखी हुई हैं। आगे एक जुमला लिखा हुआ है, फॉल्स टू द ग्राउंड फ्रॉम द एटमोसफेयर इन वेट और ड्राई फॉर्म। अब वेट और ड्राई फॉर्म का मतलब क्या है, आपके पास लाजमी नहीं है कि यहाँ पर एसिड रेन के अंदर जब ये गिरेंगे तो हर वक्त ये गीले ही रहेंगे, खुश्क भी तो होना है इनको। जहाँ सॉइल है ड्राई भी तो होंगे, वहां पर एब्जॉर्ब कर लेता है सॉइल, जमीन आपकी जहाँ पर पौधे वगैरह उगा रहे हैं। सॉइल क्या है, सिंपल मिट्टी, जमीन को कहते हैं। वो इसको एब्जॉर्ब करेगा तब भी वो एसिडिक नेचर रखेगा, वहां पर आपकी प्लांटेशन, वेजिटेशन रुक जाएगी। एक्सप्लेनेशन यही सारी जो मैंने आपको बताई वो यहाँ पर लिखी हुई है कि सल्फर डाइऑक्साइड आपके रिस्पॉन्सिबल है इन सब चीजों के लिए, सल्फ्यूरिक एसिड बना रहा है, गाड़ियां चल रही हैं उसमें से भी ये निकल रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी आ रहा है, सारी चीजें आ रही है, पेट्रोलियम है, ये सारे आपके हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट करते हैं ह्यूमन हेल्थ के लिए। आगे आपको इक्वेशंस बना के दिखाई हुई हैं और ये सारी चीजें आपको मैं क्लास में डिस्कस करवा भी चुका हूँ, ये खुद पढ़ लें। हम आ रहे हैं अब अपने मेन टॉपिक पे, दैट इज अफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन। अफेक्ट क्या है, पहला इफेक्ट, अब वन बाय वन जा रहे हैं यहाँ पर, मैं आपको अपनी तरफ से तो कुछ नहीं बता रहा, जो आपकी किताब ने लिखा है उसी के ऊपर हम तवज्जो देंगे। सबसे पहले तो एसिड रेन क्या करेगा, आपके जब गिरेगा पानी जितना भी है वो सारा का सारा फर्श पे, सरफेस पे, सॉइल पे गिरेगा। अब जितनी ज्यादा बारिश होगी आपके सॉइल पे, फॉर एग्जांपल मेटल्स मौजूद हैं अर्थ के अंदर, क्या है आपने पढ़ा है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल कौन से हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये दीगर, इसके अलावा ट्रांजिशन मेटल्स भी कुछ हैं और भी दीगर मेटल्स हैं, मरकरी वगैरह, ये सारे ये अर्थ की सरफेस पे पाए जाते हैं। एल्युमिनियम है, मरकरी है, लेड है, क्रोमियम है, ये सारे आपकी किताब ने दिए हुए। ये सारे हैवी मेटल्स जब आपके एसिड रेन की वजह से, मेटल जब भी एसिड के साथ कांटेक्ट में आएगा मेटल ऑक्साइड बनाएगा, और मेटल ऑक्साइड बनाने के बाद जब वो पानी के साथ बहते हुए जाएगा, जाहिर है मेटल जब तक वो अर्थ पे था तब तक तो ठीक है, पानी अपने साथ इसको बहाते हुए लेते हुए आएगा, वॉश कर देगा। ये जो टर्म लिखी हुई है लीच, लीच हम कहते हैं डिसॉल्व करना किसी सरफेस में से। तो लीचिंग आपके पास एक फिनोमेना है, सरफेस एब्जॉर्प्शन को हम कहते हैं लीचिंग। तो यूं भी कह सकते हैं वॉश कर दिया। फॉर एग्जाम्पल आपके कपड़ों में अगर दाग लग जाए तो आप क्या करते हैं, उसको वॉश करते हैं।
तो जमीन पे जब आपके मेटल्स निकल के रिसते हुए बाहर आ जाएं, इस फिनोमेना को हम लीचिंग कहते हैं, वापस आ जाएं, तो ये जितने भी आपके पास मिट्टी में से, पत्थरों में से, सॉइल रॉक, इन सब से सारा का सारा ये कैल्शियम वगैरह जितने भी मेटल्स हैं निकलेंगे और कहाँ जाएंगे? समंदर में, दरियाओं में, इन जगहों पर जाएंगे। तो यहाँ पर जाने के बाद क्या होगा? जो आपके समंदर में रहने वाले जानवर हैं, चले समंदर के जानवर के ऊपर बाद में आते हैं, आप खुद वो पानी पिएंगे। अब वो जो आप पानी पी रहे हैं, अगर उसमें लेड है, तो वैसे ही आप अपने लिए एक काम कर रहे हैं कि जिसमें आपको बाद में इंतजार करना है कब करेंगे। तो आप अपनी कब्र का इंतजाम खुद ही करते हुए आ रहे हैं कि अगर आपके पानी में लेड मौजूद है और ये आपको तो नहीं पता। इससे क्या होगा? क्योंकि टॉक्सिक नेचर होता है, अंदर पॉइजनिंग शुरू हो जाएगी, कैंसर बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा। तो बहरहाल आपके पास यहाँ पर पहले पॉइंट पे वापस आ रहे हैं कि ये जितने भी आपके डिस्चार्ज होंगे इनटू रिवर्स या लेक्स वगैरह, उसको इंसान या दीगर जानवर पीने के लिए कंज्यूम करते हैं। और जब हम पिएंगे तो ये सारे के सारे हैजर्डस होते हैं फॉर ह्यूमन बॉडी। सेकंड पॉइंट पे आ रहे हैं, जितनी भी एक्वाटिक लाइफ होगी, जाहिर है आपके पानी में जा रहा है तो वहां पर समुद्री जानवर मौजूद हैं, वहां पर आपके जितने भी एक्वाटिक लाइफ में मछलियां वगैरह ये सब हैं, वो इसको पिएंगे। जाहिर है पानी वो उसी में रहते हैं, खाना भी उनका वहीं पे आ जाता है। जो पानी है, अगर आपको पता हो, जो मछलियां होती हैं उनके जो गिल्स होते हैं, वहां से वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं। सांस उसी तरीके से ऑक्सीजन से ही ले रहे हैं। जितने भी मछली वगैरह हैं, उनको सांस लेनी है, उनको भी ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन उनके गिल्स होते हैं, वहां से आपकी ऑक्सीजन पास आउट होती है। अब ये जो हैवी मेटल है वहां पर जाके अटक जाते हैं। तो कभी आपने मरी हुई मछलियां देखी हो समंदर के किनारे पे बाहर आ जाती है, मेन रीजन उनमें से एक ये भी होता है कि वो सांस ले ही नहीं पा रही होती बेचारे मछलियां, उनके जो गिल्स हैं वो सारे के सारे ब्लॉक हो चुके होते हैं। तो यहाँ पर यही बात लिखी हुई है कि आपके जितने भी मेटल्स हैं वो सारे के सारे इनके पास क्लॉग कर देंगे इनके गिल्स को। और उसके बाद आपके, अगर फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम आयन की बात की हुई है, तो आपके एल्युमिनियम आयन, एल्युमिनियम फॉर एग्जांपल, तो आपके जो अर्थ है उसके अंदर सबसे ज्यादा क्वांटिटी एल्युमिनियम की है, आयरन के बाद गालिबन, अगर मुझे सही से याद हो। यानी कि एल्युमिनियम बहुत सारा है। अब जब बारिश होगी तो एल्युमिनियम तो हर जगह मौजूद है, आराम से वो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाएगा और फिर समंदर में या दीगर जो आपके लेक्स पॉन्ड्स वगैरह हैं वहां पर चले जाएगा। अब मछलियां तो ऑक्सीजन इनहेल करती हैं, उनको एल्युमिनियम ऑक्साइड इनहेल करने को मिलेगा। तो एक वक्त आएगा कि वो, जिस तरह कभी किसी मरीज को देखा हो सांस लेने में तकलीफ होती है, वो जोर लगा रहा होता है सांस खींचने में, उसी तरह ये मछलियां भी जोर लगाएंगी सांस लेने में पानी के अंदर। इवेंचुअली क्या होगा? दम घुट जाएगा, सफोकेशन होगी, मर जाएंगे। तो क्लॉग कहते हैं कि आपके पास कोई चीज जम जाना। बहरहाल ये सारी चीजें बेसिक डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। मछलियां मरती कैसे हैं, दम कैसे घुटता है, ये सारा पॉइंट इसके अंदर लिखा हुआ है। थर्ड पॉइंट पे बात कर रहे हैं, जितनी भी एसिड रेन है ये आपके मार्बल्स के अंदर बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट होता है, लाइमस्टोन उसको हम कह सकते हैं। लाइमस्टोन का केमिकल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो बहरहाल जितने भी आपके मार्बल्स हैं, अक्सर लोग घर पे मार्बल्स नहीं लगाते, छत पे खास तौर पे। घर पे तो लगाते हैं अंदर, लेकिन छत पे नहीं लगाते। कभी अगर आप में से किसी के घर में छत पे मार्बल लगा हुआ है और वहां पर आपके बारिशें हुई हैं, रिसेंट नहीं लगा, पहले से लगा हुआ है, तो आप उस मार्बल को देखें और अपने कमरे में अगर मार्बल लगा है उसको देखें, तो आपको एक खास डिफरेंस नजर आएगा कि जो छत पे मार्बल है वो जल्दी फेड आउट हो चुका है, और जो आपके कमरे के अंदर, घर में अंदर लगा हुआ था मार्बल, वो अभी तक थोड़ा सा शाइन दे रहा है, या सही है, नॉर्मल है, इतना कम उसका कलर डिले नहीं हुआ, डल नहीं हुआ। तो बहरहाल आपके पास यहाँ पर यही पॉइंट लिखा हुआ है कि जो एसिड रेन है ये कैल्शियम कार्बोनेट को वॉश कर देता है। वो कैल्शियम कार्बोनेट आपके मार्बल में से और जो आपके लाइमस्टोन दीगर इस तरह की चीजें, मुजस्मे वगैरह, उनमें से ये निकाल लेता है। अब अगर किसी ने फॉर एग्जांपल अपना एक कोई घर बनाया है और छत पे मार्बल लगा दी बहुत महंगा, पता चलेगा कि वहां पर बहुत ज्यादा एसिडिक रेन होती है, तो एक साल में वो सारा का सारा मार्बल बिल्कुल डल हो जाएगा, खराब हो जाएगा। सिमिलरली कहीं मुजस्मा बना हुआ है, उस मुजस्मे में जिसने भी बनाया उसने बहुत मेहनत करके बनाया हुआ है, पता चला थोड़ी देर के बाद वो जो भी जानवर का मुजस्मा बनाया था उस जानवर की नाक निकल रही है, झड़ना शुरू हो गई है, उसके हाथ टूटने शुरू हो गए हैं, कोनी उसकी निकल आई है। तो यहाँ हो क्या रहा है कि आपके जितने भी एसिड हैं वो रिएक्ट कर रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट के साथ,
और आपके उस सब्सटेंस को निकाल रहे हैं, उखाड़ के बाहर लेते हुए जा रहे हैं। ये बातें यहाँ पर भी लिखी हुई हैं। तो बहरहाल आपके पास एसिड रेन क्या करता है, मार्बल वगैरह के अंदर ये डैमेज करता है, स्ट्रक्चर जो आपके बने हैं, मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं, इन सबको डैमेज करता है। और आपके यहाँ जो वर्ड लिखा हुआ है इंक्रीजिंगली ड्राइव एंड डिग्रेडेड, ड्राइव का मतलब निकलना, झड़ना, खराब होना, डिग्रेड भी उसी को कहते हैं कि खत्म हो जाना। एक चीज सही थी 100%, डिग्रेड हो गई 70%। अक्सर आपके घर में फॉर एग्जांपल अगर एसी लगे हुए हैं या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, वो जब शुरू में नए नए आते हैं बहुत अच्छे काम करते हैं, लेकिन ओवर द टाइम पीरियड वो ऐसा ऐसा खराब हो जाता है। तो इसे कहते हैं डिग्रेड होना, डिग्रेडेशन। नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहे हैं। नेक्स्ट आपसे कहा हुआ है कि जो आपके एसिड रेन है सॉइल के अंदर अगर पड़ेगी तो सॉइल भी आपका, यानी जहाँ पर मिट्टी है वो एसिडिक हो जाएगी। अब अगर वहां पर आप वेजिटेशन करते थे, कोई चीज उगाते थे, प्लांट्स वगैरह लगाते थे, तो वो अब नहीं लगा सकते। अब वहां पर आपके प्लांट्स उगेंगे ही नहीं, और अगर गलती से कोई उग भी गया तो वो जल्दी मर जाएगा। तो बहरहाल आपके यहाँ पर जितने भी इस तरह की फसलें हैं, प्लांट्स वगैरह, ये सारे के सारे मुश्किल हालात में उस कंडीशन में सरवाइव करते हैं। और इवेंचुअली जब आपका ये लेवल बढ़ता जाएगा, जो मेटल आपके आ रहे थे पानी के साथ बहते हुए, रिसते हुए, वो सारा सॉइल, वो सारा का सारा सॉइल एब्जॉर्ब कर लेगा। अब जो सॉइल एब्जॉर्ब कर चुका है उन मेटल्स को, उसकी वजह से, प्लस जो आपका एसिडिक मीडियम था उसकी वजह से, वहां पर नए प्लांट्स का उगना एक तो बहुत मुश्किल काम होगा, और दूसरा जो पुराने हैं वो सारे के सारे मुरझाना शुरू कर देंगे। यही बातें यहाँ पर लिखी हुई होंगी। बहरहाल डैमेज द प्लांट बिकॉज ऑफ द एसिडिटी ऑफ द सॉइल, जो आपके पुराने दरख्त वगैरह हैं वो भी वहां पर मरना शुरू हो जाते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल आप किसी ऐसे जंगल में जाएं जहां पर बारिश बहुत हुई है, पहले नहीं हुआ करती थी, अब बहुत एसिडिक रहने क्योंकि इर्द गिर्द में इंडस्ट्रीज लग गई हैं, तो जो बहुत कई सौ साल पुराने दरख्त वहां पर लगे हुए हैं वो सारे के सारे गिरना शुरू हो जाएंगे। और अक्सर जब दरख्त गिर जाते हैं और पहाड़ी इलाकों में होते हैं तो लैंडस्लाइडिंग भी होती है। तो आपके जो दरख्त वगैरह हैं वो पुराने कितने ही हो वो भी डैमेज होना शुरू हो जाएंगे, और जो आपकी डेवलपमेंट वहां पर होगी, नए पौधे उगना, नए दरख्त उगना, वो स्लो हो जाएगा। ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर आपको लिखे हुए हैं। दे विट एंड पैरिश, विट, विट कहते हैं, विट बल्कि नहीं, विल्ट है ये, विल्ट कहते हैं मुरझाने को, पैरिश तो दायरे मरने को, खराब, खत्म होने को कहते हैं। तो ये सारे के सारे मुरझा जाएंगे और एक वक्त आएगा कि मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, जब आपके पास मजीद सॉइल के अंदर एसिडिक नेचर बढ़ती रहेगी, तो इवेंचुअली ये मुरझा जाएंगे, ड्राई होके। लास्ट पॉइंट पे आ रहे हैं। एसिड रेन आपको बताया हुआ है कि कॉज डायरेक्ट हार्म टू ट्रीज एंड प्लांट लीव्स। कभी अगर कोई आपको दरख्त नजर आ रहा है, हरे भरे पत्ते हैं, अगर उस पर एसिड गिरा दें, मैं एसिड रेन की बात नहीं कर रहा, एसिड गिरा दें, तो एसिड रेन उस पत्ते को पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर देगा। अब एसिड रेन होगी तो स्लोली, क्योंकि एसिड रेन डाइल्यूट एसिड होता है, तो स्लोली आपके पत्ते मुरझाना शुरू करेंगे। पहले उसकी एक साइड उखड़ना शुरू हो जाएगी, कलर डल हो जाएगा। वो अगर बाकी आपको पत्ते नजर आ रहे हैं खिले हुए तो ये मुरझा हुआ नजर आएगा। तो आपके इस तरह से डलनेस पहले नजर आएगी, जितने भी आपके दरख्त के पत्ते हैं वो सारे के सारे एक वक्त आएगा मुरझा के गिर जाएंगे। कभी अगर आपने देखा हो कुछ ऐसे भी दरख्त होते हैं उसमें कोई पत्ते ही नहीं लग रहे। क्यों नहीं लग रहे? क्योंकि अगर वहां पर एसिड रेन ज्यादा होती है तो इस वजह से वहां पर नहीं हो रहा ये काम। वहाँ जो सॉइल इटसेल्फ है एसिडिक हो गया है, वो आपकी न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं प्रोवाइड कर पा रहा। तो बहुत सारे मल्टीपल रीजन है, उसमें से एक रीजन एसिडिक रेन का भी है। वापस आ रहे हैं पॉइंट पे। तो उससे क्या हो रहा है, आपके जो प्लांट हैं या ट्रीज हैं उनके डेवलपमेंट में रुकावट आ रही है, रिस्ट्रिक्शन आ रही है। साथ ही साथ बताया हुआ है कि प्लांट आपकी डेवलपमेंट में बी इम्पेडेड डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी ऑफ द इंजरी। यानी कि अगर आपके पास प्लांट या ट्री कोई भी है, उस पर एसिड गिर गया है, एसिडिक रेन हो गई है, अब वो इंजर्ड हो गया है, अब वो इंजरी दोबारा उसको सही नहीं कर पा रहा, आपका प्लांट इटसेल्फ उसको सही कर नहीं पा रहा, और जिसकी वजह से आपके जो प्लांट्स हैं वो सर्दी या गर्मी के मौसम में उसको झेल नहीं पाते। सर्दी होगी तो टेम्परेचर बहुत लो होगा, उसको सरवाइव नहीं कर पाएंगे प्लांट्स। और अगर आपके बहुत ज्यादा गर्म टेम्परेचर हो गया, प्लांट्स या ट्रीज क्यों लगाते हैं? इसलिए तो लगाते हैं ताकि टेम्परेचर कंट्रोल रहे। तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर में भी वो मर जाएंगे। यही कुछ बातें यहाँ पर आपकी लिखी हुई हैं, और यहाँ पर आपके बस यहीं पे कुछ टॉपिक इसको एंड कर रहे हैं। लेकिन किताब के अलावा एक दो पॉइंट मैं और आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। अब
ये तो किताब ने आपको बता दिया क्या है, कॉजेस क्या है, इफेक्ट क्या है। एसिड रेन के हवाले से हम बात कर रहे हैं। एसिड रेन आपके पास, दोबारा एक समराइज करो। एसिड रेन क्या है? वो बारिश जिसके अंदर एसिड मिल जाए। एसिड वैसे नहीं मिलता, एसिड बारिश के साथ साथ बनता है बिकॉज ऑफ नाइट्रोजन या सल्फर बेस ऑक्साइड्स, ये आपके साथ साथ बनता है। अब एसिड रेन अगर किसी भी इलाके में या किसी भी ऐसे शहर में हो रहा है, उधर आपके पास जो कुछ भी है, फॉर एग्जांपल घर में आपके पानी आ गया। अब अगर आप घर में रहते हैं जहाँ पर पानी आ गया, वो नीचे है, अंडरग्राउंड बना हुआ है, या फॉर एग्जांपल लेवल ऑफ ग्राउंड पे भी है। अक्सर ऐसा भी हुआ है यहाँ पर कराची में पिछले सालों में, बारिश इतनी ज्यादा हुई कि घरों के अंदर पानी आ गया। अब वो पानी इकट्ठा हो गया, लोग अपने घर से छोड़ के ऐसे दूसरे रिश्तेदारों के घर में चले गए जहाँ पर ऊंचाई पे रह सकते हैं, लेकिन फिर भी बहरहाल वहां पर भी आपके पास अगर लोग फॉर एग्जाम्पल चले गए, चल के तो पानी में ही जाएंगे ना। तो पानी इटसेल्फ वो आपके लिए इतना डेंजरस होता है, गलती से आप उसको पी लें, अव्वल तो है ही वो गंदा, गलती से आपके अंदर चले गया तो आपके अंदर पूरा जो सिस्टम है वो खराब होना शुरू हो जाता है। तो एसिड रेन आपका इटसेल्फ बहुत ज्यादा एक खतरनाक चीज है। लेकिन एसिड रेन कभी कभार आपका फायदा भी पहुंचा देती है कुछ जगहों पर, हर जगह पर नहीं, कुछ जगहों पर एसिड रेन फायदा भी पहुंचा देती है। फॉर एग्जाम्पल, कहीं पे अगर आपको कोई जगह चाहिए जहां पर आपके वेजिटेशन ना हो, तो वहां पर एसिड रेन करवा दें। अब तो ऐसा जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है, ऐसा दौर आ गया है कि हम खुद से रेन करवाते हैं। आप एसिडिक रेन करवा दें। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी जगह पर बिल्डिंग खड़ी करनी है और वहां पर आपकी जो जमीन है वो ना तो वेजिटेशन के लिए काबिल है, प्लांट्स वहां पर उग सकते हैं, ना ही वहां पर आप बिल्डिंग बड़ी खड़ी कर सकते हैं क्योंकि नरम जमीन है। चले वापस आ जाए, आप लोगों का कैमरा बंद हो जाता है। आप लोगों से मैं डिस्कस कर रहा था कि आपके एसिड रेन की ये किताब आपको सिर्फ बता रहा है कि नुकसानात क्या हैं, मैं आपको एक आध फायदा भी बता रहा हूँ। तो कहीं पे अगर आपको ऐसी जमीन चाहिए जहां पर आपको लेट सपोज कोई वेजिटेशन नहीं चाहिए, तो आप क्या करते हैं, वहां पे एसिड रेन करवा दें। अब ना तो वहाँ सब्जियां उग रही हैं, जो उग भी रही हैं अगर पौधे वगैरह उग भी रहे हैं तो जंगली झाड़ियां होती हैं वो उग रही हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। प्लांटेशन आप कर नहीं पा रहे, वहां पर एग्रीकल्चर आपका हो नहीं सकता, तो आपको वहां पर अगर अपना घर बनाना है तो आप क्या करें, एसिड रेन कर दें। जो आपके ग्राउंड्स होते हैं, अगर आप कभी अपना क्रिकेट ग्राउंड देखें तो उसमें पिच होती है। पिच होने के साथ साथ जो पूरा एरिया है वो कवर्ड होता है ग्रास से। अब ऐसा क्यों है कि वो एक पर्टिकुलर जगह है जहां पर आपके ग्रास नहीं उग रही, वो सख्त जगह है? वो इसलिए क्योंकि वहां पर आपका एसिडिक मीडियम ज्यादा है। अगर वहां पर पहले ग्रास उग रही थी तो अब वहां पर एसिडिक मीडियम पहुंचा के आपने उसको सीधा किया, वहां पे रोलर लगाया ताकि आपकी जमीन थोड़ी सी सख्त हो जाए। अब एसिडिक नेचर की वजह से वहां पर कोई पौधा उग नहीं सकता, और आपको बार बार पिच पे रोलर चलाना पड़ता है ताकि अगर गलती से आपकी नरम हो भी गई, क्योंकि है तो वो जरई जमीन, वो जो जगह है वहां पर जहाँ आप खेल रहे हैं वो पिच, जहाँ पर एक बॉलर है, एक बैट्समैन है, ये सारी चीजें हो रही हैं, तो वो सारे खेल जा रहे हैं, वो है तो जरई जमीन। वहां पर अगर थोड़ी सी आप हल चलाएं तो वहां पर भी पौधे उगना शुरू हो जाए, लेकिन उसको आपने क्यों मेंटेन रखना है? क्योंकि वहां पर आपको खेलना है, वो जगह सख्त चाहिए, बाकी जगह आपको नरम चाहिए ताकि ग्रास वगैरह उग जाए वहां पे। अगर पूरी ही फॉर एग्जांपल फील्ड हम ऐसी बना दें जहां पर सिर्फ पिच ही की तरह बाकी एरिया भी हो, तो अब वहां पर बॉल आपके रुकेगी नहीं, रेजिस्टेंट टू फ्लो नहीं होगा, और हो सकता है भागते भागते जो फील्डर्स होते हैं वो गिर भी जाएं क्योंकि स्लिपरी जगह हो सकती है। तो एसिड रेन के फवायद भी हैं। तो इंसान को अपना दिमाग इस्तेमाल करना है, उसको कौन सी चीज किस मकसद के लिए इस्तेमाल करनी है। तो आपको ऑब्वियसली नुकसानात ज्यादा हैं, लेकिन कुछ ना कुछ फायदे भी इसके हो सकते हैं। बहरहाल, ये आज का टॉपिक सिंपल इतना सा था एसिड रेन का। इधर तक किसी हुई कंफ्यूजन तो डिस्कस कर लें।